पिछले बार नाखून कटवा के भेजे थे ना डीएनए टेस्ट कराने के लिए, इस बार अब क्या कटवा के भेजेंगे? पूछिए नीतीश बाबू से। हाँ पूछिए। अच्छा तो मोदी जी बोले थे तो नाखून उन्होंने भेजा था, बाल काट काट के चिमकी में भर भर के डीएनए होता था। हमारे जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी के जो सुपुत्र हैं, उन लोग के वास्तविकता जो बोल है, जो सोच है, वो निम्न स्तर का है। इन लोगों के वक्तव्य के कारण अदर स्टेट वाले को बोलने का मौका मिलता है। और हमारे डीएनए में क्या है, वो तेलंगाना से आके बिहार में आ जाए, डीएनए लोग यहाँ का जनता उनको बता देगा कि आओ मेरा डीएनए में क्या है, हम तुमको दिखला सकते हैं। सरकार अभी जो बना है तो जब महागठबंधन का ही सरकार है, तो ये तो महागठबंधन में ये लोग भी आते थे, इनको ही बोलना चाहिए ना, कैसा हमको क्यों बोल रहे हो? तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है और कांग्रेस की सरकार बनते ही यानी कि जो तेलंगाना का सीएम है बिहारी डीएनए पे सवाल खड़ा किए हैं। अब बिहारी डीएनए पे सब सवाल खड़ा किए हैं तो बिहारियों में भौचाल आया है। अब देखिए कुछ लोग से बात करेंगे, क्या वाकई डीएनए में फर्क है तेलंगाना और बिहार के डीएनए में? देखिए, राजनीतिक डीएनए अलग चीज़ है और आदमी का डीएनए अलग है। दोनों अगर देखिएगा तो दोनों दो तरह की बातें हैं। और आदमी के कहिएगा तो बाप से ही बेटा को जाना जाता है, बेटा को बाप से जाना जाता है। अब इसको राजनीतिक को अगर आदमी के डीएनए से जोड़िए तो वो चीज़ तो गलत है। वो चीज़ दोनों दो तरह की बातें हैं। बाकी क्या उनका कहना ये जायज़ था कि बिहारियों का डीएनए तेलंगाना का डीएनए में फर्क है कि बिहारी मतलब सब बिहारी का नाम इसमें जोड़ दिया उन्होंने? देखिए, बिहार आज नहीं, शुरुए से अगर चीज़ों को बदलने का काम होता तो बहुत बदल गया होता बहुत पहले। मगर वक्त बाई वक्त चलते जा रहा है। आदमी पब्लिक भी इस पर ध्यान नहीं देता है, पब्लिक भी नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़ें। अगर जिस दिन जागरूक हो जाएगा ऑटोमेटिक बदल जाएगा, बिहार भी बदल जाएगा। कब तक बिहारी गाली सुनेगा काका? जब तक हमारे जो बिहार के नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, इनका जो रवैया और इनका आचरण है, तो हम लोग तो बिहार में निवास करते हैं, लेकिन हमारे जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी के जो सुपुत्र हैं, उन लोग हम लोग का नेतृत्व बिहार का वही लोग करते हैं। लेकिन उन लोग के वास्तविकता जो बोल है, जो सोच है, वो निम्न स्तर का है। अभी कुछ दिन पहले भी आप सुनी है, आप तो खुद लेडीज़ हैं, तो इन लोगों के वक्तव्य के कारण अदर स्टेट वाले को बोलने का मौका मिलता है। और हमारे डीएनए में क्या है, वो तेलंगाना से आके बिहार में आ जाए, डीएनए लोग यहाँ का जनता उनको बता देगा कि आओ मेरा डीएनए में क्या है, हम तुमको दिखला सकते हैं। तो क्या लगता है, क्या उनका ये जो बात है जिससे बिहारियों को बुरा लगा, या तो फिर बार बार जो बिहारी पे सवाल खड़ा होता है? और एक बिहारी के लिए चिराग पासवान भी लड़ते रहते हैं, कहते कि बिहारी बोल के जो बाहर के लोग हमें पीट देते हैं। क्या कब तक ऐसे पिटाना है भाई? कब तक आप लोग पिटाइएगा? हम लोग तो अब पिटाते पिटाते अब थक गए हैं। हाँ। लेकिन अब जो बिहार के जनता का जो मूड बना है, हाँ। वो अभी आने वाले सांसद चुनाव में तो पता चलेगा ही, लेकिन बिहार का जब चुनाव होगा उस समय हमारे नीतीश बाबू, हमारे तेजस्वी जी, इन लोग का सारा जो इन लोग का क्षमता है ना, वो बिहार की जनता इन लोग को बताएगी। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, बिहार के जो जनता है अब वो शिक्षित और जागरूक हो गया। पहले वाला बात ये नहीं है कि हमारे ये जातीयता हो रहा है। अब सब लोग अपने बाल बच्चे को पढ़ा लिखा रहे, तो आने वाले जो हमारे यंग जनरेशन है वो एक शिक्षित जनरेशन है और वो अपना अच्छा भला बुरा खूब जानते हैं। तो अब यहाँ जो राजनीतिक चलती है जातीयता का, वो लगभग ख़त्म की ओर होने जा रही है। और आने वाले इलेक्शन में वो यंग जनरेशन जो बताएगा कि जाति किसे कहते हैं और जाति क्या है। तो हमारा बिहार का जो राजनीतिक जातीयता पे जो चलती थी, ये अब ख़त्म की ओर है और इन लोग का बुढ़िया बिस्तर इलेक्शन में बंद आने वाला। सरकार अभी जो बना है तो जब महागठबंधन का ही सरकार है, तो ये तो महागठबंधन में ये लोग भी आते थे, इनको ही बोलना चाहिए ना, कैसा हमको क्यों बोल रहे हो? अब इधर महागठबंधन तो चुप्पी साधी हुई है, इसमें किसी तरह का। अरे भाई, तो क्यों साधे हुए थे, यही तो बताओ, हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्या बिहार का मेन तो ओवरनाइजिंग किए नीतीश बाबू? क्या महागठबंधन बनाने वाला कौन है? नीतीश बाबू उसका अगुवाई किए, यही कुछ नहीं बोलते। बिहार के आदमी का कार है कि उल्टा सीधा बोल रहा है, तो आप लोग को गाली सुनवा रहे हैं ना?
अरे तो इनका अस्तित्व नहीं है ना। हाथ कटवाने के भेजने के लिए मोदी के पास पिछले बार नाखून कटवा के भेजे थे ना डीएनए टेस्ट कराने के लिए, इस बार अब क्या कटवा के भेजेंगे पूछिए नीतीश बाबू से। नीतीश कुमार जी से? हाँ पूछिए। अच्छा तो मोदी जी बोले थे तो नाखून उन्होंने भेजा था। बाल काट काट के चिमकी में भर भर के डीएनए होता था। अब पूछिए नीतीश कुमार जी से? नीतीश से पूछिए, लालू जी से पूछिए कि क्या कटवा के भेजवा रहे हैं। अब क्या भेजवाइएगा डीएनए कराने के लिए? देखिए डीएनए पे बड़ा सवाल जब खड़ा हुआ था तो बिहारियों ने देखिए जमकर धो दिया नीतीश कुमार जी को, क्योंकि नीतीश कुमार को उनकी जो असलियत है उनके सामने है कि जब मोदी जी ने इस तरह का बात रखा था तो नीतीश कुमार ने अपनी नाखून तक काट दिया। अब देखिए ये बात आ गई है कि जब तेलंगाना का सीएम इस तरह का बात करते हैं तब अब नीतीश जी क्या करेंगे, हाथ कटवाएंगे कि पैर कटवाएंगे, देखना बाकी है। लेकिन अभी भी महागठबंधन चुप्पी साध दिया, इस पे कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। फिलहाल इतना ही। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।